जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 142 गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, ब्रिटिश भारत में भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग राजनीतिक आकांक्षाओं की तरफ से सर्वथा उदासीन थे। हालांकि वे गरीबी और भूख से करा रहे थे। ब्राह्म कांग्रेस ने और रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, यहाँ तक कि विलियम डिग्बी सरीखे अर्थशास्त्रियों ने इन किसानों की गरीबी और दुर्दशा की चर्चा की थी। लेकिन रियासतों की गरीब प्रजा इन नेताओं के विचार क्षेत्र से बाहर थी। ब्राह्म भारतीय राजनीति में गांधी जी के पदार्पण से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की जनता में एक नई चेतना जागृत हुई। ब्राह्म देशी रियासतों में भी ब्रिटिश भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियों के कारण कुछ सुगबुगाहट होने लगी। ब्राह्म 1922 में देशी रियासतों के नेताओं की एक बैठक पूना में एनसी केलकर की अध्यक्षता में हुई। ब्राह्म रियासतों में नागरिक स्वतंत्रता लेश मात्र भी नहीं थी। ब्राह्म सभा आयोजित करने या अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अतः इन लोगों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में अपनी बैठक करनी पड़ी थी। ब्राह्म इस सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद स्थापित करने का फैसला किया गया, लेकिन इस फैसले को कार्यान्वित करने में कुछ समय लगा। ब्रिटिश भारत में असहयोग आंदोलन की जो लहर चल रही थी, उसका असर देशी रियासतों पर भी हुआ। धीरे धीरे प्रजा मंडलों, लोक परिषदों, प्रजा मित्र मंडलों, नागरिक अधिकार संघों आदि की स्थापना रियासतों में होने लगी। लेकिन ये संस्थाएं रियासतों के अंदर काम नहीं कर पाती थी। ब्राह्म अतः वे पड़ोस के ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रही थी। ब्राह्म प्रजा परिषद का अगला अधिवेशन 1926 में हुआ था। ब्राह्म इसमें एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित करने का फैसला किया गया। ब्राह्म एक घोषणा पत्र में सम्मेलन ने एक संघ स्थापित करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया, जिसमें देशी रियासतें भी ब्रिटिश प्रांतों की सहभागी होंगी। ब्राह्म जेम्स फोर्ड सुधारों में एक भावी संघ का संकेत किया गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें शामिल होंगी। ब्राह्म भावी भारत के उज्ज्वल भविष्य का चित्रण करते हुए मांटफोर्ट रिपोर्ट में कहा गया था कि इस क्षेत्र में रियासतों के लिए भी स्थान होगा। ब्राह्म यही वह प्रेरणा थी जिसने 1926 में कुछ रियासतों के प्रतिनिधियों को यह घोषणा करने के लिए प्रेरित किया था कि रियासतें भी इस संघ में भागीदार होंगी। ब्राह्म सम्मेलन में कहा गया कि सभी भारतीय रियासतों की जनता का लक्ष्य यह मांग करना और उसे पूरा कराना होगा कि भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के साथ समानता के आधार पर एक ही भारतीय राष्ट्र का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए और राष्ट्र को सरकार में उत्तरदायित्व के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। किंतु अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1927 में ही हो सकी। ब्राह्म इसे रियासतों में एक संगठित आंदोलन की शुरुआत कहा जा सकता है। ब्राह्म इसका पहला सम्मेलन बम्बई में दिसंबर 1927 में हुआ। ब्राह्म इसका दूसरा सम्मेलन मई 1929 में बम्बई में ही हुआ। ब्राह्म वस्तुतः
इसके सभी सम्मेलन ब्रिटिश भारत में ही हुए। विराम। इस समय तक देशी रियासतों के बारे में कांग्रेस का रवैया अस्पष्ट सा ही था। विराम। धन्यवाद।